पिछली वीडियो में मैंने आपको फार्माकोथेरेपेटिक्स के 15 लॉन्ग क्वेश्चन दिए थे, जिनमें से आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा कि उनके आंसर्स भी आपको चाहिए, तो मैं आपको नई वीडियो बना रहा हूँ। एक ऐसे शॉर्ट्स वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं जो क्वेश्चन दे चुका हूँ उनके सारे के सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो जो पहला क्वेश्चन था हमारा वो ये है कि डिफाइन फार्माकोथेरेपेटिक्स एंड स्कोप ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। साइंस है जो कि दवाओं के यूज का स्टडी करता है और डिफरेंट टाइप्स की बीमारी के लिए दवाओं का यूज़ करने का सही तरीका डिसाइड करता है। इस साइंस का मेन ऑब्जेक्टिव लोगों को सही और बेस्ट ट्रीटमेंट देना है। फार्माकोथेरेपेटिक्स एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल करके दवाओं की विशेषताओं, यूज़ करने के तरीकों और उनके इफ़ेक्टिवनेस को स्टडी करता है। यह साइंस के रोग के कारणों को अच्छी तरह समझने, रोगी के समस्याओं का निदान करने और उन्हें ठीक करने के लिए अलग अलग तरीकों की दवाइयों का उपयोग करता है। फार्मास्यूटिक्स की सीमा बहुत बड़ी है और यह बहुत सारे क्षेत्रों में उपयोगी है। यह विज्ञान नई खोजों और मेडिसिन डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यह केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, थेरेपी, फार्मास्यूटिकल साइंस और क्लिनिकल मेडिसिन जैसे कई अन्य क्षेत्रों के साथ भी गहरा संबंध रखता है। फार्माकोथेरेपेटिक्स के माध्यम से जो साइंटिस्ट होते हैं वो दवाओं की ताकत और उनके प्रभावों को समझते हैं ताकि समस्याओं का सही से उपचार कर सकें। इसका उपयोग विभिन्न रोगों के इलाज, स्वास्थ्य सेवाओं के विकास और दवाओं की नई पीढ़ी के विकास में होता है। फार्माकोथेरेपेटिक्स के बदलते तरीकों और नवीनतम विज्ञान के साथ इसका दैनिक उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर को सुधारने में मदद करता है और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद करता है। आगे हम बात करते हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स का जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है और इसमें ड्रग थेरेपी के अलग अलग पहलू शामिल होते हैं और मैं यहाँ पे आपको कुछ बताऊंगा। जैसे कि पहला है ड्रग डेवलपमेंट। तो फार्माकोथेरेपेटिक्स में नई दवाओं की खोज, डिज़ाइन, उनकी इफेक्टिवनेस, सुरक्षा में इम्प्रूवमेंट के लिए जो कि मौजूदा दवाइयाँ हैं उनको मॉडिफाई किया जाता है ताकि उनकी थेरापेटिक एफिकेसी बढ़ सके। और दूसरा है रैशनल यूज़ ऑफ ड्रग। इसका जो मेन मोटिव है वो ये है कि दवाओं के उचित और प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करना है। इसमें किसी विशेष बीमारी या फिर स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त दवाई को डिसाइड करना, उसकी खुराक और ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन को डिसाइड करना, पेशेंट के उम्र, वज़न पर विचार करना शामिल होता है। तीसरा है थेरापेटिक डिसीजन मेकिंग। थेरापेटिक्स हेल्थ प्रोफेशनल्स को ड्रग थेरेपी के बारे में इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प करता है। इसमें अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बेनिफिट और रिस्क को एवेलुएट करना, एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस और क्लिनिकल ट्रायल्स पर विचार करना और पेशेंट्स के करेक्टरिस्टिक्स के आधार पर ट्रीटमेंट प्लान करना शामिल होता है। चौथा है हमारा ड्रग सेफ्टी एंड मॉनिटरिंग। तो फार्माकोथेरेपेटिक्स में ट्रीटमेंट के दौरान दवाओं की सुरक्षा, इफेक्टिवनेस को मॉनिटर करना शामिल होता है। इसमें पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट, ड्रग इंट्रैक्शन, ड्रग ड्रग या फिर ड्रग डिजीज इंट्रैक्शन को मैनेज करना होता है। पांचवा है पेशेंट काउंसलिंग एंड एजुकेशन। तो फार्माकोथेरेपेटिक्स में पेशेंट्स को उनकी दवाओं के बारे में एडुकेट करना होता है, जिसमें उनका सही यूज़ या फिर होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स और प्रिकॉशंस, सावधानियां शामिल होती हैं। ये प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट्स के पालन को बढ़ावा देता है। ये दिखाता है कि जो प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट है उसका जो पेशेंट्स है वो पालन करें और लोगों को खुद की स्वास्थ्य सेवा में सक्रिय रूप में भाग लेने का अधिकार देता है। छठा है हमारा स्पेशलाइज्ड एरिया। तो फार्माकोथेरेपेटिक्स की कुछ स्पेशल ब्रांचेस हैं जो कि चिकित्सा के विशेष क्षेत्रों पर केंद्रित होती हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर फार्माकोथेरेपी, ऑन्कोलॉजी फार्माकोथेरेपी या फिर मनोरोग फार्माथेरेपी और भी बहुत कुछ। ये स्पेशल क्षेत्र उन स्पेशल चिकित्सा डोमेन के भीतर ड्रग थेरेपी की बारीकियों और जटिलता का पता लगाते हैं। ओवरऑल फार्माकोथेरेपेटिक्स एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है इम्प्रूविंग पेशेंट आउटकम बाय ऑप्टिमाइजिंग ड्रग थेरेपी। इट एम्स टू अचीव मैक्सिमम थेरेपेटिक बेनिफिट्स
while minimizing risk and ensuring rational and evidence-based use of medicine. So healthcare professionals, including physicians, pharmacists, and other practitioners, rely on pharmacotherapeutic principle to make informed decision and provide the best possible care to patients.